ईसाई और मुस्लिम दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग पर आगे की सुनवाई की रूपरेखा जुलाई में तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र ने पूर्व चीफ जस्टिस के बालाकृष्णन के नेतृत्व में बनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने की दलील दी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 19 साल से मामला लंबित है, संवैधानिक सवालों पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष लिखित नोट जमा करवाएं। 11 जुलाई को आगे की सुनवाई पर आदेश जारी किया जाएगा। 1936 में ब्रिटिश शासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई बने दलितों को शोषित वर्ग नहीं माना जाएगा। 1950 में राष्ट्रपति की तरफ से जारी द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर में इस बात का प्रावधान है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय से जुड़े दलितों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। क्योंकि ईसाई और मुसलमान समाज में जाति व्यवस्था के ना होने की बात कही जाती है, इसलिए हिंदू से ईसाई या मुस्लिम बने धर्म परिवर्तित लोगों को सामाजिक भेदभाव के आधार पर खुद को अलग दर्जा देने की मांग नहीं की जा सकती है। 1950 के राष्ट्रपति आदेश को 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुसाई बनाम भारत सरकार नाम से चर्चित इस मामले पर 1985 में फैसला आया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई और मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से मना कर दिया था। कोर्ट में मना किया गया था कि राष्ट्रपति आदेश काफी सोच विचार कर जारी किया गया था। ऐसा कोई भी तथ्य या आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर धर्म परिवर्तित कर चुके लोगों को वंचित या शोषित माना जाए। गाजी सदुद्दीन नाम के याचिकाकर्ता ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी। इसके बाद ईसाई संगठनों और लोगों की तरफ से भी कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं अभी तक लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में विस्तृत सुनवाई के लिए संवैधानिक सवाल तय किए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। 2007 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें सभी धर्म के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण का लाभ देने का भी सुझाव किया था। 7 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस जी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की आयोग को बनाया था। ये इस बात की समीक्षा करेगा कि क्या धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन चुके दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की जरूरत है। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एन नटराज ने बालाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने का सुझाव दिया है। याचिकाकर्ताओं के लिए पेश प्रशांत भूषण, कॉलिन गंसाल्वेस, सीयू सिंह जैसे वकीलों ने सुनवाई टालने का विरोध किया। उन्होंने संवैधानिक सवालों पर विचार की मांग की। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर कुछ लोगों को अनुसूचित जाति न मानना समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जस्टिस संजय किशन कौल, असदुद्दीन अमानुल्लाह और अरविंद कुमार के सामने कुछ अनुसूचित जाति संगठनों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने पर सुनवाई न करने की मांग की। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि जो दलित धर्म परिवर्तन कर चुके हैं वो सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो गए हैं। संविधान छुआछूत और भेदभाव को मान्यता नहीं देता। छुआछूत विरोधी कानून भी है, फिर तो अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। छुआछूत के खिलाफ कानून होने के बावजूद जब आरक्षण जरूरी है तो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के बारे में भी सुनवाई होनी चाहिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।